नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने चोल वंश से संबंधित और प्राचीन भारत के विविध प्रश्नों से संबंधित सेट लेकर के आया हूँ। आज हम लोगों का प्राचीन भारत का इतिहास जो है समाप्त हो जाएगा और इसके बाद मध्यकालीन और आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन मैं लेकर के आप लोगों के पास उपस्थित रहूँगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो साथियों, त्याग समुद्र की धारण किया था, गंगई कोंड की भी धारण किया था और पंडित चोल भी इसको कहा जाता है। सी यहाँ आंसर हो जाएगा। यह उपाधि जो है वह धारण नहीं किया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। श्रीलंका पर विजय करने वाला सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र चोल था। इसने श्रीलंका पर आक्रमण करके उसको विजित कर लिया और वहाँ के शासक को बंदी बना लिया। बंदी बना करके वह अपनी राजधानी तंजौर लाया और तंजौर के जेल में ही श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम की मृत्यु भी हो गई। इसमें अगर पूछे कि पहला शासक कौन था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया, तो उसका आंसर यहाँ बदलेगा और उसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। 3 नंबर क्वेश्चन, चोल राजाओं का शासन था। राज्य पूछा जा रहा है, तो इन लोगों ने तमिलनाडु में शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। इस क्षेत्र को चोलमंडलम कहा गया है। चोलमंडलम को तोंडे मंडलम के नाम से भी संबोधित किया गया है, जो तमिलनाडु में था और चोल राजाओं ने यहीं पर शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। 4 नंबर क्वेश्चन, चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? यह चोल वंश का प्रारंभिक मंदिर है। पूछ दे कि चोल वंश के प्रारंभिक मंदिर का नाम क्या है, तो चोलेश्वर हो जाएगा। और इसका निर्माण किसने कराया, तो ए आंसर हो जाएगा विजयालय। और विजयालय ने ही चोल वंश की स्थापना भी किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? चोल की राजधानी यहाँ तंजौर होगा। तमिलनाडु का क्षेत्र है, इसको तंजावुर भी कहते हैं, तंजावुर। और तंजौर भी कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। बी जो है वह आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? 7 नंबर का आंसर होगा राजेंद्र चोल। इसने संपूर्ण गंगा को एक झील के समान बना दिया था साथियों। और इसी उपलक्ष्य में गंगई कोंड चोल की उपाधि जो है वह धारण किया था। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं और यह द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। राजराज चोल ने, या राजराज प्रथम भी इनको कहते हैं, इन्होंने ही तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जो भगवान शिव को समर्पित है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो स्पष्ट है, इसके पहले वाले क्वेश्चन से शैव धर्म
इनकी राजकीय धर्म जो थी वह शैव धर्म थी और अधिकांश शासक शैव धर्म के उपासक थे। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? श्रीलंका को सिंहल द्वीप भी कहते हैं और पहले जीता था राजराज प्रथम। मैंने पहले भी बतलाया था कि सबसे पहले श्रीलंका पर आक्रमण जो है राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था और श्रीलंका के क्षेत्र को जीत करके उसका नाम मामुंडी चोलमंडलम रख दिया गया। मामुंडी चोलमंडलम। 11 नंबर, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल वंश की जानकारी मिलती है। साथियों, उत्तर मेरूर अभिलेख को जारी करने का श्रेय जो है चोल वंश के शासक को दिया गया है और चोल वंश के शासक ने उत्तर मेरूर अभिलेख को जारी किया। उसका नाम था परांतक प्रथम। इसके उपलब्धि के बारे में तो जानकारी मिलता ही, साथ साथ चोलों के बारे में भी जानकारी इससे मिल जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण कराया? राजेंद्र प्रथम ने निर्माण कराया था। गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया और गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करा करके इसको राजधानी भी बनाया था। 13 नंबर, चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? चोल की राजधानी तंजावुर थी, जिसको तंजौर के नाम से भी संबोधित किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के अलवार थे, तो यह संत थे। दक्षिण भारत के अलवार संत। दक्षिण भारत में जिन लोगों ने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया या जो वैष्णव धर्म से संबंधित अनुयायी थे उनको अलवार कहते हैं और जो शैव धर्म के अनुयायी थे उनको नयनार कहा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन, अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद, तो इसके प्रतिपादक आदि गुरु शंकराचार्य थे और इन्हीं के विरोध में रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को संचालित किया था और विशिष्टाद्वैतवाद मत की स्थापना कर दिया था। लेकिन यहाँ पर अद्वैत दर्शन पूछा गया है तो इसका आंसर शंकराचार्य होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो तमिलनाडु के क्षेत्र में थे तो तमिल ही होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, तमिल। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो 17 का आंसर राजेंद्र प्रथम होगा। चोलों की नौसेना प्राचीन भारत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। 18, चोल काल में निर्मित नटराज कांस्य की प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है, तो चतुर्भुज है। नटराज की मूर्ति जो है भगवान शिव की विश्व प्रसिद्ध है और इसके लिए भी, कला के लिए भी चोल वंश के शासक को याद किया जाता है। 19, गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण किया? राजेंद्र प्रथम ने यह उपाधि जो है वह धारण किया था। 20 नंबर क्वेश्चन, सबसे विख्यात नौसेना किसका था? अभी मैंने बताया सबसे विख्यात नौसेना चोलों का था।
21 नंबर क्वेश्चन, चोलों की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? स्थानीय शासन काल या स्थानीय स्वशासन जो है वह चोलों की सबसे महत्वपूर्ण देन है। 22 नंबर क्वेश्चन, किस चोल शासक को अभिलेख में शुंग मितवर्त कहा गया है? कुलोत्तुंग प्रथम को शुंग मितवर्त के नाम से संबोधित जो है वह किया गया है। 23 नंबर, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत। ए, इसको स्थानीय स्वशासन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो दोनों में से कोई देगा, आंसर आपको देना है। साथियों, स्थानीय प्रशासन के लिए चोल प्रशासन या चोल वंश के शासक जो थे वह काफी महत्वपूर्ण थे। इस समय स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत सभा की बैठक जो है वह तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे संपन्न होता था। सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वह लॉटरी पद्धति से किया जाता था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रशासन के अंतर्गत जो साम्राज्य का विभाजन किया गया था, तो साम्राज्य का विभाजन मंडलम में किया गया था। मंडलम को नाडु में किया गया था, नाडु को कुर्रम में और कुर्रम को उर में विभाजित किया गया था। उर जो थी वह सर्वसाधारण लोगों की संस्था थी। साथियों, इस समय चोल वंश की स्थापना जो है विजयालय के द्वारा किया गया था और इसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। चोल वंश के शासक परांतक द्वितीय को इतिहास में सुंदर चोल के नाम से जाना जाता है। साथियों, राजेंद्र वर्मन के समय शैलेंद्र वंशी शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन जो था वह पराजित हो गया था और वह जावा सुमात्रा का शासक था। तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसको ध्यान में रखना है। परांतक प्रथम के समय 949 में तकोल्लम का युद्ध हुआ था और यह युद्ध राष्ट्रकूट और चोल के बीच हुआ था। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित कर दिया था। तो यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ विविध तथ्य वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं और इसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास हम लोगों का समाप्त होगा और तब मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है उससे संबंधित मैं क्वेश्चन आप लोगों के पास लेकर के आऊँगा, थोड़ा सा डिस्कशन भी, जो बीपीएससी में आपको बहुत अधिक काम देगा। तो अगला यहाँ हम लोग देख रहे हैं विविध, इसको सुमेल करना है। जैसे कार्ले गुफा मंदिर, खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाए गए भवन, बाघ गुफा, बादामी गुफा मंदिर। अब यहाँ धर्म से संबंधित जोड़ना है, महायान, शैव, हीनयान, जैन। तो कार्ले गुफा मंदिर, यह यहाँ हीनयान जो है वह होगा। कार्ले गुफा मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाए गए भवन 4 हो जाएगा। बाघ का गुफा महायान हो जाएगा। बादामी का गुफा मंदिर शैव हो जाएगा। तो इस हिसाब से डी जो है वह यहाँ आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है,
हालेबीड में निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था यह पूछा जा रहा है। होयसल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। होयसल राज्य की राजधानी का नाम भी हालेबीड है। तो यह भी परीक्षा में अगर पूछे तो आप जवाब दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर स्थित है। कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है और यह किस राज्य में है? तो अब है ओडिशा, लेकिन पहले इसको उड़ीसा कहते थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न से संबंधित है। किससे संबंधित है यह बताना है। तो राष्ट्रकूटों से यह संबंधित है, जो कला के क्षेत्र में बहुत अधिक नाम किए थे। 5 नंबर क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा यह आपको बताना है। तो साथियों, जजाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है वहां पर कराया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो छठा का जवाब देना है। गंग वंश के शासक ने इसका निर्माण जो है वह किया था। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो यह दोनों साथियों औरंगाबाद जिला में स्थित है और औरंगाबाद जिला जो है वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों से संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन है, नागर, द्रविड़ और बेसर हैं, यह क्या हैं यह आपको बताना है। यह भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैली हैं। इसी शैली के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण जो है प्राचीन काल में किया गया था। नागर शैली साथियों उत्तर भारत में लोकप्रिय है। द्रविड़ शैली जो है वह दक्षिण भारत में लोकप्रिय है और बेसर शैली जो है वह मध्य भारत में लोकप्रिय है। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है। बीमल राय के द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण जो है वह कराया गया था। 10 नंबर, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है यह आपको बतलाना है। सी आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के श्रमण बेलगोला, यहीं पर भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित है जो जैन धर्म से संबंधित है, जो जैन धर्म की विश्व में सबसे लंबी और बड़ी मूर्ति है। गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति चामुंड राय के द्वारा इस मूर्ति का निर्माण जो है वह कराया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। तो एलिफेंटा की गुफा जो है वह त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। मुंबई बंदरगाह के 9 किलोमीटर की दूरी पर यह एक छोटा सा द्वीप के रूप में अरब सागर में स्थित है। पहले इसका नाम धारा नगरी था। धारा नगरी, पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। 12 नंबर, मंदिरों के उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है।
तो ये तो मैंने अभी आप लोगों को बताया। नागर शैली। 13 नंबर, सूती का सर्वप्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? कांची में मिला है। पल्लवों की राजधानी कांची थी। 14, निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया? तो मैंने पहले भी चैप्टर में बतलाया है, आप लोगों को याद होगा। हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता था। 15, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? तो अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। जातक जो है वह बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के पुनर्जन्मों का कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन, आरंभिक भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक ईंटों द्वारा निर्मित है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भीतरगांव। कानपुर के समीप है यह, और भीतरगांव का मंदिर ईंट द्वारा निर्मित है जो लक्ष्मण के मंदिर के नाम से विख्यात है। लक्ष्मण का मंदिर। 17, होयसल की राजधानी का नाम क्या था? 17 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, द्वार समुद्र। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र, जिसको हालेबीड भी कहते हैं, तो यह भी नाम है और द्वार समुद्र भी नाम है। 18 नंबर क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली यह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, क्षेत्रीय शैली है। 19 नंबर, सांची का महान स्तूप है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है यह सांची का महान स्तूप, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो अशोक महान से संबंधित है। 20, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ये तो आसान क्वेश्चन है। ह्वेनसांग आए थे साथियों, और ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक अध्ययन किया था। इनकी प्रमुख ग्रंथ है CU की, यह इनकी ग्रंथ का नाम है। और ह्वेनसांग के आने के उपलक्ष्य में ही हर्षवर्धन ने 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन कन्नौज में कराया था। साथियों, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। ह्वेनसांग को वर्तमान का शाक्य मुनि कहा गया है। ह्वेनसांग को नीति का पंडित भी कहा गया है। 21 नंबर, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध का वर्णन किया गया है। चंद बरदाई की यह रचना है, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। 22 नंबर, निम्नलिखित में प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? निम्नलिखित में पूछा जा रहा है, तो साथियों नालंदा होगा। अगर तक्षशिला रहता तो हम लोग तक्षशिला देते, लेकिन नालंदा है जो भारत का भी सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना किया था। 23 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के आकर्षक द्वार कहलाते हैं, तो इसको गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत के जो प्रमुख विशाल द्वार होते हैं, यह द्रविड़ शैली की विशेषता भी है साथियों। तो इस रूप में भी आपको देखना है, गोपुरम इसको कहा गया है।
तो यही विविध से संबंधित क्वेश्चन था। इस प्रकार प्राचीन भारत अब समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मध्यकालीन भी शुरू होगा और जो प्रैक्टिस सेट है वह मैं आप लोगों के सामने अब वह भी लेकर के आऊँगा। इसके साथ ज्योग्राफी का भी बुक आ गया है तो वह भी सेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बिहार का हम लोगों का चल ही रहा है, करेंट अफेयर्स का चल ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना।